जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। आज प्रवचन की शुरुआत एक कहानी से मैं करूंगा। एक सेठ, लेकिन बड़े कंजूस, और सेठानी भी महाकंजूस थी। जिंदगी में सेठ ने कभी कुछ धर्म कर्म, कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं, पैसा 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 करते करते, और एक दिन सेठ का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आया तो सेठ ने सोचा कि जिंदगी में कुछ तो करना चाहिए। अब जिंदगी तो पूरी हो गई, कम से कम मरते मरते तो कुछ सुकृत करके जाओ। कहते हैं कि अंतिम समय में आपके जो विचार होते हैं, आपके जो अध्यवसाय परिणाम, आपके जो परिणति जो होती है, मन के जो विचार, और उस समय वो लेश्या, और वही आपको लेने को आती है जिस गति में आपको जाना है। तो ऐसे तो सेठ ने पूरी जिंदगी कुछ धर्म ध्यान नहीं किया था, लेकिन क्या मालूम कुछ अच्छा उन्होंने कभी सोचा होगा, इसलिए अंतिम समय पर भी उनको अच्छे विचार आए। पंडित मरण जो होता है ना, वो सबके बस की बात नहीं होती है। पंडित मरण प्राप्त करने के लिए भी अनंत पुण्य चाहिए, तब वो पंडित मरण यानी कि समाधि मृत्यु में प्राप्त होती है। नहीं तो आज तो हम देखते हैं कई लोग हाय हो करके मरते रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर सिर्फ आईसीयू के अंदर बस सिर्फ वो नर्स, और वही आपके आजू बाजू में डॉक्टर्स और नर्स आजू बाजू में है। आपके रिश्तेदारों को भी अंदर आना अलाउड नहीं होता है। एक एक जन को आना परमिशन देते हैं आने के लिए, और इस तरह से न तो हमको नौकार सुनने को मिलता है, न हमें कोई धर्म आराधना करने को मिलती है। इसलिए तो जयवीरा सूत्र के अंदर हमारे यहाँ पर भगवान ने बताया हमें 13 प्रार्थना। उस 13 प्रार्थना में एक प्रार्थना है समाहि मरणम च भोगिलाभोह, कि भगवान हमें समाधि मृत्यु की प्राप्ति हो। ये सेठ जो था, और वो भी अब बस उसका अंतिम समय आ चुका है, और अचानक उसके मन में एक अच्छा विचार आया। उसने सोचा कि जिंदगी में भले कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे सबसे प्यारा सबसे प्रिय मेरा जो घोड़ा है, घोड़ा, अब एक काम करता हूं, वो घोड़ा मेरे जाने के बाद सेठा ने तो कुछ संभाल नहीं पाएगी, लेकिन इस घोड़े को बेच देते हैं, और बेचने के बाद उसका जो पैसा आएगा, और वो पैसा मैं दान धर्म में यूज कराऊंगा। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि देख, मेरी एक अंतिम इच्छा तुझे पूरी करनी है। बोलो ना सेठ, आप जो बोलेंगे मैं वो आपकी इच्छा पूरी करूंगी। कि मेरा जो सबसे लक्षणवन जो घोड़ा है, उस घोड़े को बेचकर, और उसकी जो कीमत आएगी, और उस कीमत, वो रुपए, वो लक्ष्मी, वो धन तुम्हें दान धर्म में, गरीबों में उसका आपको इस्तेमाल करना है, उसका यूज करना है। सेठों ने कहा ठीक है, आप सेठ जो कहेंगे, आप मेरे सेठ हो, मालिक हो, स्वामी हो, नाथ हो, आप जो कहेंगे मैं आपकी इच्छा में जरूर पूरी करूंगी। सेठ मर गया। मरने के बाद कुछ दिनों के बाद सेठानी सोचती है कि नहीं, मुझे सेठ की इच्छा तो पूरी करनी है। अब सेठ ने कहा था कि घोड़े को बेचकर, और उसकी जो आमदनी होगी, जो रकम आएगी, वो आपको दान धर्म में यूज करना है। तो सेठानी सोचती है कि इतना घोड़ा देखो तो पानीदार घोड़ा है, इतना जोरदार घोड़ा है, इस घोड़े को अगर मैं बेचूं, कम से कम ₹1,00,000 का तो ये घोड़ा होगा ही होगा। और अगर ₹1,00,000 का ये घोड़ा, अगर मैं इसको बेचकर ₹1,00,000 जो आएंगे, तो क्या ₹1,00,000 मुझे दान धर्म करना है? ये तो बहुत बड़ी रकम हो गई। सेठ ने कहा है ना नहीं है, लेकिन मुझे भी कुछ रास्ता निकालना होगा। ₹1,00,000 को दान धर्म में नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत बहुत, बहुत ज्यादा हो गया। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि सेठ कंजूस था, लेकिन सेठानी तो महाकंजूस थी। वो उसने तरकीब निकाली, और वो घोड़े को लेकर गई। साथ में उसने एक बिल्ली ली, और घोड़ा और बिल्ली दोनों साथ में लेकर, और वो सेठानी एक मेन चौक में वहां पर इस घोड़े को बेचने के लिए वहां पर बैठ गई, खड़ी रही। बार बार बैठती है, उठती है, बैठती है, उठती है। कोई आया तो उसको बुलाती है, भाई घोड़ा लो, भाई घोड़ा, घोड़ा लो, भाई घोड़ा। सब बोलते भाई ये कोई सब्जी मंडी थोड़ी ना, घोड़ा लो भाई घोड़ा। अरे नहीं नहीं, कोई घोड़ा लो मेरा। सिर्फ घोड़े की कीमत कितनी? सिर्फ ₹1,000 का मेरा घोड़ा है। ₹1,000 में इतना पानीदार घोड़ा? हाँ, ₹1,000 का ये घोड़ा। लोगों की लाइन लगने लगी, भाई ₹1,000 के अंदर ये तो ₹1,00,000 देने के बाद भी घोड़ा नहीं मिलेगा, तो ये ₹1,00,000 का घोड़ा ₹1,000 में ये नामुमकिन है। तो
बहुत सारे राजपूत वगैरह सब आने लगे, भाई घोड़ा जोरदार है, जोरदार है, और सब उस घोड़े के प्रति आकर्षित हुए। और उस समय सभी ने कहा कि घोड़ा मुझे दो, मुझे दो, ये लो 1000 रुपए। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी एक शर्त है, जिसको भी ये घोड़ा चाहिए, जिसको भी ये घोड़ा चाहिए, साथ में उसने मेरी बिल्ली खरीदनी होगी। बोला कोई बात नहीं ना, बिल्ली खरीद लेंगे। अब जब घोड़ा खरीदने आए हैं हम, घोड़ा पसंद आ गया, बिल्ली हालांकि चाहिए नहीं हमें, फिर भी आप कहते हैं कि भाई घोड़ा तभी मिलेगा जब आप मेरी बिल्ली लोगे, तो ठीक है ना, बिल्ली का जो भी भाव होगा 100-200 रुपए दे देंगे। बोला नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि घोड़े की कीमत 1000 रुपए की है, लेकिन जो बिल्ली है ना, बिल्ली की कीमत लाख रुपए की है। बिल्ली की कीमत कितनी? लाख रुपए। और घोड़े की कीमत कितनी? 1000 रुपए। समझे पागल है क्या ये औरत? ऐसा कभी होता है क्या? घोड़े की कीमत 1000 और बिल्ली की कीमत लाख रुपए, ये कैसा ये न्याय है? और ये कैसा सौदा है? अरे ये तो कोई दिमाग में उतरता नहीं है। नहीं नहीं, हम बिल्ली के लाख रुपए नहीं दे सकते। आप बोले घोड़े के लाख रुपए देंगे, लेकिन बिल्ली का हम लाख रुपए नहीं देंगे। और तब सेठा ने कहा देखो लेना है तो लो, बिल्ली का लाख रुपए दो और घोड़े का 1000 रुपए दो, तो ही मैं ये घोड़ा देने को तैयार हूं, तो मुझे घोड़ा देना ही नहीं है। ऐसे करते करते शाम हो गई, वो वहीं बैठी हुई है, सब लोग आते जाते देख रहे, सब घोड़ा पसंद करते, लेकिन जब बिल्ली की बात आती है, नहीं बिल्ली के लाख तो हम नहीं देंगे, सब चले जाते हैं। आखिर में एक बहुत शातिर राजपूत था, उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है मुझे, अब मुझे तो घोड़े से मतलब, ये घोड़ा लाख नहीं 1.25 लाख का घोड़ा है, और इस घोड़े को छोड़ने जैसा नहीं है, बहुत जोरदार घोड़ा है, पानीदार घोड़ा है, इसमें क्या आंखों में क्या चमक है, क्या दमक है। और इसलिए उस सेठानी के पास जाकर और वो राजपूत ने कहा कि देखो बहन की, ये जो आपका घोड़ा मुझे पसंद है, ये लो घोड़े का 1000 रुपए। नहीं नहीं, बिल्ली का लाख रुपए पहले देना पड़ेगा। ठीक कोई बात नहीं, ये लो बिल्ली का लाख रुपए, ये बिल्ली का लाख रुपए, घोड़ा दे दो मुझे 1000 रुपए रखे। 1,01,000 में दोनों का सौदा पक्का हो गया। और उस राजपूत ने घोड़ा लिया, घोड़ा लेकर और उस बिल्ली को उसने छोड़ दिया। मुझे बिल्ली से कोई मतलब भी नहीं है, मुझे तो घोड़ा ही चाहिए था। तो 1,01,000 में मुझे घोड़ा मिला, उसकी खुशी में। और वो व्यक्ति, वो राजपूत घोड़ा लेकर 9-2-11 हो गया, भाग गया और घोड़ा लेकर चला गया। और यहां पर देखो ये सेठानी कितनी महाशातिर निकली कि इसने क्या किया, घोड़े के जो रुपए थे, नक्की क्या हुआ था, सेठ ने क्या कहा था कि घोड़े को बेचकर जो रकम आएगी वो दान धर्म में यूज करना है। और उस सेठानी ने वो जो 1000 रुपए घोड़े के थे, वो 1000 रुपए उसने दान धर्म किया, और बिल्ली के लाख रुपए थे वो उसने अपने तिजोरी में रख दिए। और ये देखो कितनी ये महाशातिर धूर्त औरत थी ये। इसीलिए पूज्यपाद गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा हमेशा कहते हैं, कई गुरु भगवान के मुख से भी आपने सुना होगा, हाथे ते साथे, जो भी करना है वो आप आपके हाथ से करके जाइए। आप बोलेंगे बाद में मेरे परिवार का क्या, फिर मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ रखना है, उसके बेटे के लिए कुछ रखना है, नहीं, जो भी आपके पास है उसमें से आप जितना आपको धर्म ध्यान करना है, दान धर्म करना है, आपको जो भी सुकृत करना है ना, आप किसी के भरोसे मत रहना कि मेरे बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी बहू या मेरा पोता या मेरी पत्नी ये मेरे बाद में करेंगे। जो आपके पास है, जितना आपके पास है, हाथे ते साथे, आपका पुण्य आपके साथ, आपका पाप आपके साथ आएगा। तो किसी के भरोसे बैठो मत, नहीं तो कभी ऐसे ही सेठानी की तरह घोड़े की रकम 1000 रुपए और बिल्ली की रकम लाख रुपए अपने पास रखकर 1000 रुपए का सुकृत कर दिया, दान धर्म कर दिया। ये कोई मतलब की बात थी ही नहीं, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। इसलिए ध्यान रखना, और जो भी आप धर्म आराधना करो सच्चे दिल से करो, मन में कोई भी आप दंभ का सेवन किए बिना निर्दंभ बनकर, निर्मल बनकर, और बहुत ही उच्च और श्रेष्ठ भाव को रखकर, भले थोड़ा और छोटा धर्म करो, लेकिन वो धर्म क्वालिटी का होना चाहिए, और ऐसा धर्म आपको जरूर से आपको तिराएगा। इसी मनोभावना के साथ हमें हमेशा सही मार्ग देने वाले ऐसे पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और विराट क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सुनिए गुरु की क्रांति वाणी हर रोज पारस चैनल पर रात को 9:40 पर।